अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर है रियल एनालिसिस 2 का। जीसी मेन कैंपस का पेपर है फाइनल टर्म का। ठीक है, फाइनल पेपर है जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का। और ये जो पेपर है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले भी इसी पेपर को तैयार कर सकते हैं, रियल एनालिसिस 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो बारी बारी हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव डैट इफ आपके पास एफ क्या है, फंक्शन क्या है, रीमान इंटेग्रल है, देन एफ इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने प्रूव करना है कि फंक्शन अगर रीमान इंटेग्रल है तो फंक्शन आपके पास बॉन्डेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो ये बात हमने प्रूव करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको बारी बारी सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिस ना हो सके। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पास पेपर्स का सोल्यूशन मिले तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का नहीं पता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करें, सबको शेयर करें क्योंकि मेन कैंपस का पेपर है तो सबको इसका सोल्यूशन चाहिए होता है। तो सब काइंडली एक दूसरे को शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल सके और पेपर की तैयारी अच्छी से हो सके। क्योंकि इसी पेपर में से आपका जो एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर नॉर्मली रिपीट होता है। तो उन्होंने अच्छे से तैयार करना होता है, इसलिए सबको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सबको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊँगी वीडियो के लास्ट पे कि हम कौन सी बुक का मतलब ये सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन हमने कौन सी बुक से लिया है, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट पे। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इफ फंक्शन आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली एक थ्योरम था। अब इस थ्योरम में हमने जो वो प्रूव करना है कि फंक्शन आपके पास बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, यानी कि कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि फंक्शन आपके पास अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए बी में विद इंटेग्रल एल, then there exists delta greater than 0 such that if p is any partition of closed interval a b, और इस partition की लेंथ क्या है, यानी कि norm of p लेस देन क्या है, डेल्टा है, then we have mod of आपके पास क्या है, एस ऑफ एफ पी माइनस एल लेस देन क्या होगा, 1 होगा, विच इम्प्लाइज डैट आप यहाँ पर आप ये कंडीशन लगाएंगे, ये जो एल है यानी कि यहाँ पर मॉड सेपरेट करेंगे, मॉड सेपरेट करके मॉड ऑफ एल दूसरी साइड पे जाएगा तो मॉड ऑफ एल प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट करेंगे कि क्यू आपके पास एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के, यानी कि सब इंटरवल आपने बना दिए और उस सब इंटरवल की लेंथ क्या है, लेस देन डेल्टा है। सिंस आपके पास मॉड ऑफ एफ क्या है, इज अनबॉन्डेड नॉट बॉन्डेड, यानी कि अनबॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सब इंटरवल इन क्यू सच डैट, एक सब इंटरवल होना चाहिए क्यू में, जो सब इंटरवल आप यानी कि सब आपने जो क्यू लिया है, जो पार्टीशन लिया है उसमें एक सब इंटरवल होना चाहिए। वो सब इंटरवल कौन सा है, एक्स के माइनस 1 और एक्स के ऑन विच मॉड ऑफ एफ इज नॉट बॉन्डेड। फॉर इफ मॉड ऑफ एफ इज बॉन्डेड ऑन ईच सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई बाई mi, then it is bounded on closed interval a b by maximum of m1 m2 up to so on mn। अब यहाँ पर वो इसने क्या बोला है कि अगर फंक्शन आपके पास मॉड, फंक्शन का जो मॉड है वो बॉन्डेड नहीं है, यानी कि अनबॉन्डेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यहाँ पर आपके पास जो सेट आपने क्यू जो लिए पार्टीशन लिए क्लोज इंटरवल ए बी के, उस पार्टीशन में एक सब इंटरवल होना चाहिए। सब इंटरवल में फंक्शन आपके पास क्या है, अनबॉन्डेड है। लेकिन अगर फंक्शन आपके पास बाउंडेड होना चाहिए उस सब इंटरवल ए बी में, तो देन आपके पास एक यानी कि उसके सुप्रीम इन्फीमम भी एग्जिस्ट करने चाहिए, तो उसके अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो उसके अपर बाउंड्स का उसने क्या बोला है कि उनका मैक्सिमम ले लें अपर बाउंड्स का। ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसके अपर बाउंड भी होने चाहिए, अपर बाउंड है तो हम एम आई यानी कि सुप्रीम हम ले सकते हैं उसके। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल नाउ पिक द टैग्स ऑफ क्यू that will provide a contradiction to 5 we tag q by ti, आपके पास क्या है, एक्स आई है और आई डज नॉट इक्वल टू के, एंड वी पिक एक्स के, यानी कि आपके पास एक क्लोज इंटरवल एक्स के माइनस 1 और एक्स के है,
जिसमें आई, पहले हमने एक्स आई वाला इंटरवल दिया था, अब उसने बोला एक्स के वाला एक इंटरवल लेते हैं जिसके अंदर टी के होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एक पॉइंट टी के होना चाहिए, यानी कि आप मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, जिसमें आप आई डज नॉट इक्वल्स टू के, यानी कि आई वाला इंटरवल अलग से है जिसमें एक्स आई -1 और एक्स आई है, वो अलग से सब इंटरवल है, ये अलग से सब इंटरवल है। अब इस पर वो डेफिनेशन लगा रहा है, ठीक है, डेफिनेशन लगाते हुए इसको वो प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने सपोज किया था कि फंक्शन आपके पास अनबाउंडेड है, तो कंट्राडिक्शन आ रही है, इट मीन्स कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, कंट्राडिक्शन आ गया तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गया है, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, जो कि बात हमने प्रूव करनी थी कि फंक्शन अगर आपके पास रिमान इंटेग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी है क्लोज इंटरवल ए बी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एंड देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रियल एनालिसिस 2 का पेपर है हमारे पास जीसी मेन कैंपस का, ठीक है, फाइनल टर्म का पेपर है। फंक्शन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है इफ इस एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 0 है, कब, जब x बिलोंग करे क्यू में से, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर से में से, और x अगर बिलोंग करेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर से, यानी कि क्यू प्राइम में से, तो तब आपके पास फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आपके पास x की वैल्यू अगर क्यू में से बिलोंग करती है तो 0 आंसर आएगा फंक्शन का, x की वैल्यू क्यू प्राइम से बिलोंग करती है यानी कि इरेशनल है, तो तब आपके पास आंसर 1 आएगा। हमने क्या बताना है कि ये डॉट बॉक्स इंटेग्रल है, इंटेग्रेबल आर नॉट, ये जो डॉट बॉक्स है यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास इंटेग्रेबल है या नहीं है। इसको इंटेग्रेबल बताने के लिए हम इसके जब अपर रीमान सम्स लोअर रीमान सम्स निकालेंगे तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये आपके पास इंटेग्रेबल है या नहीं है, क्योंकि अपर रीमान सम्स और लोअर रीमान सम्स निकालने के बाद उनके अपर एंड लोअर इंटेग्रल लेंगे, अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल लेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो देन आपके पास ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटेग्रेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते तो फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल नहीं होता। तो खैर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की भी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेट एंड प्रूव कंडीशन ऑफ द इंटेग्रेबिलिटी। कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी क्या होती है, काशी क्राइटेरिया है बेसिकली, ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी मीन्स के काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी ये थ्योरम है, ठीक है, हमने उसकी स्टेटमेंट बतानी है और उसका प्रूफ बताना है फॉर द इंटेग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू आ फंक्शन अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि हमने काशी क्राइटेरिया बताना है, यानी कि काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी इन रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल। अब रीमान इंटेग्रल भी होता है, रीमान स्टिल्जिस भी होता है। हमें कैसे पता चला कि रीमान स्टिल्जिस की बात करें, क्योंकि उसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन अल्फा, और अल्फा आपको पता है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो फंक्शन हमें अल्फा की बात की गई है, इट मीन्स के रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल की बात कर रहे हैं। तो रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल में जो आपने काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी पढ़ा है आपने उसी का प्रूफ लिखना है यहाँ पे। तो चले हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन की सबसे पहले हम मैपिंग देख लेते हैं, यानी कि सोल्यूशन हम बेसिकली देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सपोज वी हैव द फंक्शन, आपके पास क्या है, एफ सच डेट 0 1 टू आर, यानी कि मैपिंग क्या है 0 1 से आर पे डिफाइन हो रहा है, और फंक्शन आपके पास क्या है, अगर फंक्शन एक्स अगर आपके पास रैशनल हो, यानी कि एक्स अगर क्यू में से बिलोंग करे तो फंक्शन का आंसर 0 आएगा, एक्स अगर क्यू प्राइम में से यानी कि इरेशनल हो तो फंक्शन का आंसर 1 आएगा। यही बात हमें बोली गई थी जी, बिल्कुल यही बोली गई थी। हमने क्या बताना है कि ये जो डॉट बॉक्स इंटेग्रल है ये इंटेग्रेबल है या नहीं है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अपर एंड लोअर रीमान सम्स निकालेंगे। अब इसके अपर एंड लोअर रीमान सम्स निकालेंगे तो आपने क्या लेना है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। सिंस रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर बोथ डेंस सबसेट ऑफ आर, ये दोनों क्या है, डेंस सबसेट है आर के, ये बात आपको पता है, आप फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। इट फॉलोज दैट एफ टेक्स ऑन द वैल्यू 0 and 1 ऑन एवरी सब इंटरवल ऑफ एनी पार्टीशन, दस फॉर एनी पार्टीशन पी वी हैव। अब आप इसके लोअर रीमान सम्स और अपर रीमान सम्स निकालें, तो आपने अपर रीमान सम्स और लोअर रीमान सम्स निकाल के इनके इन्फिमम और सुप्रीमम इस तरह से लेने हैं कि आपके पास इनके आंसर्स क्या आएंगे वो आपने चेक करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने जब फंक्शन में आप ये देख लें कि सबसे पहले आप क्लोज इंटरवल 0 1 है तो उसके इन्फिमम निकाला तो 0 आ गया, सुप्रीमम निकालेंगे, ठीक है, एम आई, तो वहाँ पे पास 1 आएगा।
उसके बाद आप अपर रिमान सम्स निकालें। आप कोई सी भी दो क्योंकि आपके पास यहाँ पर एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई होता है। अब एम आई क्या है, 1 है, डेल्टा अल्फ़ा आई क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 1 आ गया। इसके बाद समेशन है ना, समेशन अप्लाई किया हुआ है और इसका इन्फीमम ले लेंगे। ये परिमाण सम की बात कर रहे हैं, इन्फीमम लेंगे तभी आंसर 1 आएगा। अब इसी तरह से आप सुप्रीमम के लिए काम करें। एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई है तो एम आई 0 है, उसका सुप्रीमम लेंगे तभी 0 आएगा। अब देख रहे हैं एक आंसर आपके पास 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों आपके पास जो इंटेग्रल्स के आंसर हैं, अपर रिमान इंटेग्रल और लोअर रिमान इंटेग्रल का आंसर इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास इंटेग्रेबल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर विच वी कैन सी डैट लोअर एंड अपर डॉर बॉक्स इंटेग्रल्स आर अनइक्वल। अपर और लोअर डॉर बॉक्स इंटेग्रल्स क्या है, अनइक्वल हैं। इट मीन्स कि आपके पास इंटेग्रेबल नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने काशी क्राइटेरिया देखना है। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का, जिसमें उसने बोला था कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी, और कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी को हम काशी, देखें यहाँ पर दो नाम लिखे हैं, कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी और काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी, यानी कि आप इसको काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम है आपके पास और हमसे पूछा गया है स्टेट एंड प्रूफ, तो हमने पहले इसकी स्टेटमेंट भी बतानी है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास रिमान सर्विस इंटेग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी में, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट अपर रिमान इंटेग्रल अपर रिमान सम्स माइनस लोअर रिमान सम्स लेस देन किसके आने चाहिए, एप्सिलॉन के आने चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है कि अगर फंक्शन आपके पास रिमान सर्विस इंटेग्रल है तो देन उसके अपर एंड लोअर रिमान सम्स लेस देन किसके होंगे, एप्सिलॉन के होंगे। और अगर आपके पास जो वो अपर एंड लोअर रिमान सम्स लेस देन एप्सिलॉन है तो देन फंक्शन आपके पास क्या होगा, रिमान इंटेग्रेबल होगा, रिमान सर्विस इंटेग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये बात हमने प्रूव करनी है क्योंकि ये आपके पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। अब ये वाला जो थ्योरम है मैंने आपको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है रियल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट। वहाँ पर आप काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी के नाम से थ्योरम को सर्च भी कर सकते हैं। नहीं पता तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको, बल्कि प्लेलिस्ट का क्या, मैं आपको स्पेसिफिक लेक्चर का लिंक इसी वीडियो लेक्चर यानी कि पेपर के सोल्यूशन वाली वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप जब वो इस थ्योरम का लिंक ले सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पेपर का सलूशन देखने हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, तो ये आप इसका सलूशन वहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने रियल एनालिसिस 2 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा और 3 भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ प्राइम, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम ही होता है ना, फंक्शन अगर एफ है तो इसका डेरिवेटिव को हम एफ प्राइम बोल सकते हैं, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड आपके पास ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन फंक्शन एफ क्या होगा, इस देन एफ इज़ ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने बताना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो फंक्शन, अगर अब इसको थोड़ा सा समझ लें, ये बेसिकली एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट किस तरह से है कि अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट करे और जो उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बॉन्डेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देन जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो ये बात हमसे पूछी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, देन हम दोनों का इकट्ठा सोल्यूशन देख लेंगे। प्रूव डैट बीटा फंक्शन बी ऑफ एक्स वाई इक्वल किसकी है, इंटेग्रल 0 to π/2 साइन थीटा रेज़ टू पावर 2x - 1 कॉस थीटा रेज़ टू पावर 2y - 1 डी थीटा। ये आपके पास बीटा फंक्शन है। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो बीटा फंक्शन है ये इसके इक्वल आना चाहिए। एक बात तो हमने ये प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है, शो डैट गैमा ऑफ 1/2 इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। ये बात भी प्रूव करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है, दो चीज़ें बोली गई हैं, तो दोनों हम बारी बारी देखेंगे। और अब हम 6 वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर हम तीनों का गठा सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रूव डैट द बीटा फंक्शन BMN इज़ कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट फॉर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो बीटा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। जब, कब के लिए, फॉर किसके लिए कन्वर्जेंट होना चाहिए, जब m और n क्या हो, दोनों पॉजिटिव हों। तो हमने इसको प्रूव करना है, जब m और n दोनों पॉजिटिव हो तो बीटा फंक्शन कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, देन हम 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है रियल एनालिसिस 2 के पेपर में। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एग्जिस्ट, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एंड बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। यही था ना क्वेश्चन, बिल्कुल यही था। ये बेसिकली एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसमें बोला गया है कि हमें सिंस एफ प्राइम इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये बात तो हमें गिवन है ना, हमने प्रूव क्या करना है कि फंक्शन एफ जो है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और वो बॉन्डेड हो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो ये बात हमें पता है। तो इट मीन्स के सिंस हम लिख सकते हैं कि एफ प्राइम इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने प्रूव क्या करना है कि जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन क्या होना चाहिए, बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। अगर फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन है तो देन फंक्शन आपने सबसे पहले जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसकी पार्टीशन बना लेनी है। उसकी पार्टीशन बना के आपने एक सब इंटरवल लेना है, उस सब इंटरवल पे फंक्शन अप्लाई करें, फंक्शन अप्लाई करके उनका डिफरेंस लें मॉड के अंदर और समेशन अप्लाई करें। और जब आप उनका सुप्रीमम लेंगे तो वो अगर फाइनाइट आ जाता है तो देन फंक्शन आपके पास बॉन्डेड वेरिएशन हो जाता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट आ जाए तो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होता। यही बात है ना, यही बॉन्डेड वेरिएशन की डेफिनेशन है ना। तो हम इसी को लगाएंगे। अगर एफ प्राइम आपके पास बॉन्डेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देन देयर एग्जिस्ट सच डैट देयर एग्जिस्ट के सच डैट एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल होगा के। हमने देखा है कि अगर कोई फंक्शन एफ अगर बॉन्डेड हो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देन आपके पास फंक्शन का जो मॉड होता है वो लेस दैन इक्वल होता है एम की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। ठीक है, और फंक्शन की जगह क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है यानी कि एफ प्राइम लिखा हुआ है, क्योंकि हम एफ प्राइम पे बात कर रहे हैं। क्लियर। लेट P इज एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, हमने क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन कर लिया। पार्टीशन करते हुए किसी बी पॉइंट पे, कोई पॉइंट है आपके पास एक्स आई और एक दूसरा पॉइंट है एक्स आई माइनस 1, इन दोनों पे हम फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन अप्लाई करते हुए हमने क्या किया है, इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। फंक्शन अप्लाई करके हमने इनके सुप्रीमम लेने हैं बेसिकली। तो इसके अगर सुप्रीमम आपके पास क्या आ जाए, क्योंकि आपके पास डेल्टा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 1 ये क्या है, लेस दैन इक्वल के है, क्योंकि और एफ प्राइम ऑफ सी, यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ सी है ना, एफ प्राइम ऑफ सी की जगह आपने क्या लिखना है, लेस दैन इक्वल्स टू के। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है, प्राइम ऑफ एक्स है, एक्स की जगह आप सी पुट करेंगे क्योंकि सी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो एफ प्राइम ऑफ सी लेस दैन इक्वल किसके आ जाएगा, के आ जाएगा। और जो आपके पास मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 1 है, यहाँ पे पास एक सब इंटरवल है, लेकिन अगर आप होल क्लोज इंटरवल ए बी पे लगाएंगे तो यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, ये जो सारी की सारी टर्म है ये क्या है, लेस दैन इक्वल के इंटू मॉड ऑफ बी माइनस ए है, यानी कि कोई फाइनाइट टर्म आ रही है। इट मीन्स फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास फाइनाइट है, यानी कि ये आपके पास जो फंक्शन है ये क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है, जो कि बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी थी, वही हमने कर ली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। अब आप सोच रहे क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमने क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूव करना था बीटा एम एन इक्वल किसके आना चाहिए, 2 इंटीग्रल 0 से π/2 कॉज ऑफ समथिंग कोई टर्म से। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं पेपर में। इसको प्रूव करने के सबसे पहले हम बीटा फंक्शन लेते हैं। बीटा फंक्शन आपके पास क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू m - 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू n - 1 dx। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है, दूसरी आपने प्रूव करनी है कि गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। ये बात भी हमने प्रूव करनी है इसी को यूज़ करते हो, इसी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर हम इसको यूज़ करते हुए ये बात प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने बीटा फंक्शन ले लिया। बीटा फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस तरह से कि लेट करते हैं कि एक्स इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के और डी एक्स इक्वल किसके है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा के। अब लिमिट भी आप, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आप थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी।
जब एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो थीटा भी अप्रोच करेगा 0 को, जब एक्स अप्रोच करेगा 1 को तो थीटा अप्रोच करेगा पाई/2 को। अब सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन कर लिया कि हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई/2 आ गया। यहाँ पर आपके पास एक्स था तो एक्स को हमने क्या लिया था, एक्स इक्वल किसके हमने लिया था, साइंस के थीटा के। ठीक है, तो साइंस के थीटा आ गया और एक्स की पावर क्या थी, m-1 थी, तो हमने साइंस के थीटा की पावर क्या ले ली, m-1 ले ली। नेक्स्ट आपके पास 1 माइनस एक्स, आप 1 माइनस एक्स क्या है, साइंस के थीटा है, तो 1 माइनस साइंस के थीटा ले लिया। इसकी पावर क्या है, 2 n-2 है, सॉरी n-1 है। नेक्स्ट आपके पास डी थीटा डी एक्स था, डी एक्स की जगह आपने क्या पुट किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा पुट कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन थीटा को एज इट, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की पावर 1 है, यहाँ पे साइन थीटा आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा साइंस के थीटा रेस्ट पावर क्या है, m-1 है। अब इस पावर इसको एज इट रखेंगे यहाँ पर साइन की साइड टर्म को। यहाँ पर हमने क्या किया है, साइन थीटा होल पावर 2 है, तो होल पावर 2 लेते हैं, एक और पावर है m-1, तो यहाँ पर m-1 2 जो है मल्टीप्लाई होगा m-1 के साथ, तो 2m-2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा होता है, तो कॉस के थीटा की पावर क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। ये टर्म एज इट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जो वो साइन को इसके साथ ऐड करेंगे, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे पावर क्या है, 2m-2 है, तो पावर 1 ऐड होगी तो 2m-1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 देखें साइन थीटा रेस्ट पावर क्या आ गया, 2m-1 आ गया। इसी तरह से कॉस के थीटा क्या है, कॉस के थीटा को भी आप इसी तरह से करेंगे, कॉस की पावर क्या है, 2n-2 हो जाएगी। यहाँ से आप एक और पावर लेकर आएंगे तो +1, तो 2n कॉस थीटा रेस्ट पावर 2n-1 डी थीटा आ जाएगा। यही बात आपने प्रूफ करनी थी और आपने प्रूफ कर ली है कि बीटा फंक्शन इसके इक्वल होता है। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या प्रूफ करना है कि गैमा ऑफ 1/2 इक्वल किसके आना चाहिए, गैमा ऑफ 1/2 इक्वल आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। तो ये बात हम प्रूव कर लेते हैं जल्दी से, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन एंड हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के सलूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 का ही नेक्स्ट जो पार्ट करने लगे हैं, हम प्रूव करने लगे हैं कि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल है। ये बात प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले बीटा फंक्शन लेते हैं, बीटा mn इक्वल किसके है, गैमा ऑफ n ओवर गैमा ऑफ n प्लस n, और यहाँ पे m और n दोनों क्या हैं, कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और हमने ये अभी बात हमने प्रूव की है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, ये अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमने क्या किया है, देखें इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो आपके पास गैमा n ओवर गैमा ऑफ m+1 इक्वल किसके आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये सारी हमने चीज़, यानी कि इसको यूज़ करते हुए हमने ये बात प्रूव करनी थी ना, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं और हम प्रूव करेंगे फिर। अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर भी कि m इक्वल किसके है, 1/2 के, और n भी इक्वल आपके पास क्या है, 1/2 के। अब m और n की जगह हम 1/2 पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास बनता है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पे m था वहाँ पर 1/2, और जहाँ पे n था वहाँ पे भी 1/2 पुट किया। ठीक है, 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड टर्म आ जाएगी। आप इन टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। आप यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि गैमा ऑफ 1/2 इक्वल किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो इसको इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रल लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ 1/2 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई के, जो कि हमने प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वीडियो के दौरान मैं आपको या वीडियो के लास्ट में मैं आपको जब वो पेपर्स ये पेपर कहाँ से आया, रियल एनालिसिस 2 का BS 6 सेमेस्टर का GC मेन कैंपस का जो पेपर है, ये कौन सी बुक से आया है, तो ये आया है आपके पास बॉटल की बुक से। ठीक है, बॉटल की बुक है रियल एनालिसिस की, उस बुक से आपका सारा का सारा पेपर कवर हो जाता है, उसी बुक से आपका पेपर बना हुआ है। और भी चीज़ें आपको साथ साथ बताऊंगी वीडियो में, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आज के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके सलूशन की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास पेपर का सलूशन वाइंड अप हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और आपने मुझे बताना है कि आपको सलूशन कैसा लगा है, वीडियो कैसी लगी है, ये चीज़ें आप बस बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन मिलने वाले हैं। ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने बीटा फंक्शन की कन्वर्जन्स बतानी है जब m और n दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, यानी कि m और n दोनों क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। तो ये आपके पास बीटा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास पेपर में क्या लिखा हुआ था, बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, एक ही बात है। बीटा फंक्शन इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1 dx। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की आपने कन्वर्जन्स बतानी है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या लेंगे, द इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ। इंटीग्रल कब प्रॉपर होगा, जब m और n दोनों क्या हों ग्रेटर देन आर इक्वल 1 हो। ठीक है, तो जब तब आपके पास इंटीग्रल क्या होगा, प्रॉपर होगा। लेकिन इंटीग्रल इम्प्रॉपर कब होगा, इस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, द नंबर 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ़ m क्या हो लेस देन 1 हो, एंड द नंबर 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ़ n क्या हो लेस देन 1 हो। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा। प्रॉपर इंटीग्रल तब है जब m और n दोनों क्या हों ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब है, कौन से पॉइंट पे आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है। 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, और आपके पास 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि दोनों पॉइंट्स पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। और यहाँ पर जो फंक्शन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जब m और n दोनों क्या हों लेस देन 1 हो। ठीक है, लेस देन 1 हो, यानी कि 1 से छोटे हों, नेगेटिव हों। तो इसके लिए आप क्या करें, नाउ वी टेक, अब आपके पास 0 1 दोनों पॉइंट पे आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो इसके मिड वाला एक आपने पॉइंट चूज़ कर लिया जो कि 1/2 है, डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी तो नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूटी चाहिए। तो जिन पॉइंट्स की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही है उन पॉइंट्स को आपने ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद आपने इस एक फंक्शन को दो फंक्शन में कन्वर्ट करिए, यानी कि आपके पास एक इंटीग्रल था 0 to 1, आपने इसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, 0 से 1/2 और 1/2 से 1 में, ये दो इंटीग्रल में देख लें। क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास दो ऐसे पॉइंट थे, एक 0 पॉइंट था और एक 1 पॉइंट था, जिसके वजह से आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, और जिन पॉइंट्स को हमने ब्रेक किया है 1/2, यानी कि इसके मिड वाला हमने एक पॉइंट चूज़ किया 1/2, और हमने इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। अब हम जब कन्वर्जेंस चेक करते हैं 0 वाले पॉइंट पे, तो कन्वर्जेंस आप इजीली यहाँ पर 0 वाले पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो फंक्शन है, ये जो बीटा फंक्शन है, जिसका आपने इंटीग्रल यानी कि स्प्लिट किया है 0 से 1/2, ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा पॉइंट 0 पे। इसी तरह से हम 1 वाले पॉइंट पे भी चेक करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमने चेक करनी है बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंट जब m और n दोनों क्या हो पॉजिटिव हो। इफ़ एंड ओनली m क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, m क्या है पॉजिटिव है जब आपके पास ये जो 0 पॉइंट पे कन्वर्ज करे बीटा फंक्शन। ठीक है, ये जो बीटा फंक्शन है ये 0 पॉइंट पे कन्वर्ज करे जब m क्या है पॉजिटिव है। अब हम इसी तरह से कन्वर्जन चेक करते हैं इसकी 1 पॉइंट पे, अगर 1 पॉइंट पे भी कन्वर्ज करता है तो हम बोलेंगे कि बीटा फंक्शन आपके पास क्या है कन्वर्जेंट है। कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट है, जब m और n दोनों क्या हैं पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम जो कन्वर्जेंस इसकी चेक करने लगे हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम इसकी कन्वर्जन चेक करते हैं बीटा फंक्शन की, जब n क्या है पॉजिटिव है, यानी कि n क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट नंबर 1 पे। तो यानी कि आप जब इस फंक्शन को और जो पहले वाला फंक्शन है यानी कि जो ब्रेक किए फंक्शन है दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक बीटा फंक्शन आ जाएगा। ये कन्वर्ज करता है कौन सी वैल्यूज़ पे, जब m और n दोनों क्या हों पॉजिटिव हों। तो यानी कि आपने यही तो बात बतानी थी कि बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस बतानी थी जब m और n दोनों क्या हो पॉजिटिव हो। तो m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो बीटा फंक्शन आपके पास क्या करता है कन्वर्ज करता है। तो ये आपके पास आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामने आज की वीडियो लेक्चर में रियल एनालिसिस 2 का पेपर देखा है जो कि फाइनल टर्म का पेपर था जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का। और ये पेपर काइंडली एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले कर लीजिएगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्वेश्चन का पेपर सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देखा है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर तो मस्ट करें, क्योंकि सबको पेपर का सलूशन चाहिए। और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन आपको मेरे चैनल से मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।